सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म की ऐवान सदर आमद पर सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी, आजम नज़ीर तारड़ भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि इसराइल और अमरीका की ईरान के खिलाफ जारहियत की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। पाकिस्तान तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए SCO की अहमियत बढ़ गई है। गजा में इसराइली मुजालिम पर तशवीश है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। SCO वज़रा ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि हम अमन को फरोग देना चाहते हैं। इंडोनेशिया के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग को इजाफी नशिस्त मिल गई। नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTIP और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली। 21 जुलाई को पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का मामला। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन के लिए 21 जुलाई को ऐवान इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। सेनेट इलेक्शन में 26 मुअत्तल अरकान को भी वोट देने का हक हासिल होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल नए ऐवान में होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट जमशेद दस्ती NA 175 से नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की नाअहली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती ने असनाद से मुतल्लिक गलत बयानी की। जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई की जाए। जमशेद दस्ती की नशिस्त खाली करार दी जाती है। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने 27 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। और PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि आलिया हमजा को लाहौर इजलास पर बयान नहीं देना चाहिए था। मैं इस बयान को मुस्तरद करता हूं। खबरदार जो ऐसी कोई ट्वीट दोबारा की गई। आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं है, उनका काम पंजाब को मोबिलाइज करना है। तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। क्या वजह चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा कोई बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है, उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है। पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखता। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI कहते हैं लाहौर इजलास को इशू बनाकर पार्टी में इख्तलाफात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। जाती इख्तलाफात खत्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। बानी PTI ने कहा है कि जो पार्टी में इख्तलाफात पैदा करेगा उसको खुद देख लूंगा। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि देखें, सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। सारे तहरीक को चलाएंगे और जो इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फ़ैसला फिर ख़ुद कर लूँगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं और आपको अपने ज़ाती इख्तलाफात की फ़िक्र है और आपको इन चीज़ों की फ़िक्र है। आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं। आप सारों को उसके ऊपर
मुत्तहिद होकर वही चलानी चाहिए और ये सोचें कि जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर, हम भी यही कहना चाहते हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर आप लोग कोई तहरीक करते हैं, हमने कहा है कि हम साथ खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी पीटीआई कह चुके 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है, वो बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। सुल्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, जब इस किस्म की बातें आ जाती तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग मौलाना फजलुर रहमान ने है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेरी दोनों से बात हुई है। एज अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। हाँ, बाज़ लोगों को वो टॉलरेट कर रहे हैं, बाज़ लोगों को लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियाँ लोगों की और दूसरी पार्टियों की लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। हम दूसरे पार्टी को डिक्टेट नहीं करते। RFR पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिल रखना पड़ता है, चलाना पड़ता है। जो लिस्ट सर्कुलेट कर रही है मीडिया में, सर्कुलेट मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट कर रही है। एक लिस्ट जो मैंने देखी वो बिल्कुल फेक है। रेहाम खान ने पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है। कहती है नई सियासी जमात आवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों को पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर जदोजहद करेगी। पाकिस्तान में साफ पानी नहीं है, अस्पताल तो क्या बल्कि बुनियादी सेहत की सहूलियात भी नहीं है। 2012 से लेकर 2025 तक जो मैंने पाकिस्तान देखा है वो एयर कंडीशन नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास पीने का साफ पानी नहीं है, उसके पास अस्पताल तो क्या बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है। एमल वली खान का कहना है कि अवामी नेशनल पार्टी खुद को सरजमीन की दाई समझती है। हमें दीवार से ना लगाया जाए, हमें अपने नजरिए के लिए पार्लियामान की जरूरत नहीं। हम मिलकर खैबर पख्तूनख्वा को अमन पसंद सूबा बनाएंगे, हम सबको इकट्ठा करके लाहे अमल बनाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी इस सरजमीन की दाई जमात समझती है अपने आप को। अगर हमें दीवार से लगाया जाता है तो हम बिल्कुल पीछे नहीं जा सकते, लेकिन ये याद रखें ये रियासत के हम पैर भी नहीं पड़ेंगे। हमें अपने नजरिए के लिए पार्लियामान की ज़रूरत नहीं। जिनके भी पुख्तूनख्वा में स्टेक्स हैं, हम इंशाल्लाह उन सबको इकट्ठा करके एक लाएअमल बनाएंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि जितने पुख्तून इलाके हमसे अलग हैं और बलूचिस्तान में हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम अपने साथ करके पाकिस्तान के अंदर पुख्तूनख्वा को एक अमन पसंद और इत्तेफाक वाला, और मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जल्द एक APC कन्वीन करूँगा पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इन हालात पे। अवामी नेशनल पार्टी पे ये हमले होते रहते हैं हर तरफ से। हमारी पार्टी के तोड़ने की कोशिश 1937 से शुरू है और 2025 पे हम पहुँच गए। वेलकम बैक नाज़रीन। सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। 3 CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द काम शुरू कर देंगे। मरियम नवाज की सर्विलेंस टीम के लिए जामे चेकलिस्ट तैयार करने की हिदायत। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ज़ेर एहतमाम खुसूसी डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग कायम करने की मंजूरी। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग में जिला तहसील अस्पतालों और मराकज़ सेहत के लिए अलग अलग यूनिट्स कायम होंगे। तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने का फैसला। पंजाब के 8 जिलाई अस्पतालों में कीथ लैब कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की रीवैम्पिंग और आउटसोर्सिंग जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर आम आदमी इलाज के लिए आता है। आम आदमी के लिए सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और तमाम सहूलतें फ्री होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सेक्रेटरीज हेल्थ ने तफसीली ब्रीफिंग दी।
चीनी की दरामद पर टैक्स छूट, IMF का इजहार तशवीश। ज़राए के मुताबिक IMF ने प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। ऐसे इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। हुकूमत का चीनी दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। और हुकूमत ने चीनी की कीमत में बतदरीज इजाफे की हिकमत अमली बना ली। 15 अगस्त तक चीनी की कीमत 165 रुपये फी किलो रहेगी, जबकि 15 अगस्त के बाद 2 माह में चीनी की कीमत में 6 रुपये इजाफा किया जाएगा। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की क्रशिंग सीजन से कबल चीनी महंगी करने की तैयारी। 15 अक्टूबर तक कीमत 171 रुपए तक बढ़ेगी। वजारत खुराक के जराये का कहना है कि चीनी सिर्फ 1 माह के लिए 165 रुपए फी किलोग्राम होगी और ये कीमत 15 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए होगी, जबकि 15 अगस्त से चीनी की फी किलो कीमत मरहलावार 6 रुपए बढ़ाई जाएगी। हर 15 दिन के बाद चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए का इजाफा होगा और 3 अदवार में कीमत 165 रुपए से बढ़कर 171 रुपए तक पहुंच जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, जबकि चीनी के लिए क्रशिंग सीजन 7 नवंबर से शुरू होगा। जराये का कहना है कि इस वक्त चीनी की कीमत में 27.5 रुपए के टैक्सेस भी शामिल हैं। लाहौर में मॉनसून बारिशों की लंबी झड़ी। शहर में वक्फे से बारिश, मौसम औसम हो गया। इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मंचनाबाद, फारूकाबाद, हुजरा, शाह मकीम, आरिफ वाला में भी बादल जमकर बरसे। लियाकतपुर में जिम्मेदारा बंद टूट गया। मुतअद्दिद देहातों में पानी दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों से शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG खान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आरिफ वाला के मकाम पर दरियाई सतलज में पानी के बहाव में इजाफा, फसलें मुतासिर होने का खदशा है। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। और गुज़िश्ता रोज की बारिश का हैदराबाद से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। रेलवे स्टेशन के बाहर कई फीट पानी मौजूद है। मुल्हिका बस्तियां भी ताहाल ज़ेरे आब हैं। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ है। बारिश का पानी अस्पताल में दाखिल, मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश से पहले हेस्को ने काम मुकम्मल नहीं किया था। बारिश के पानी को पंपिंग के जरिए निकाला जा रहा है। जिन पार्टियों की आवाम में पजीराई सिफर है वो बहाना बनाती हैं। MQM के पास बेचने के लिए कोई मंजन नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक हुमैरा असगर मौत से कबल शदीद माली बहरान का शिकार थी। अदाकारा ने मुतअद्दिद अफराद को व्हाट्सएप पर हेलो कहा, किसी ने जवाब ना दिया। अदाकारा ने भाई समेत 10 से ज़ायद अफराद से राब्ते की कोशिश की थी।